नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जय कामतानाथ क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो देखिए भाइयों, पिछले वीडियो में हमने गाउस प्रमेय वाला जो चैप्टर था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके उसको जरूर देख लें, है ना। इस वीडियो से हम प्रारंभ कर रहे हैं अपनी कक्षा 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है विभव, विभवांतर तथा संधारित्र। तो सभी लोग बच्चे क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और हेडिंग लगाएंगे विभव, विभवांतर और संधारित्र, चैप्टर तीसरा। ठीक है ना। इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों हमको क्या सीखना है? इस चैप्टर के अंतर्गत हमें सीखना है विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है ना। और इससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में, है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए भाई, हम बिना समय गवाए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज सब लोग सबसे पहली हेडिंग लगा लेंगे भाई, विद्युत विभव। सबसे पहली हेडिंग क्या लगाएंगे भाई? विद्युत विभव। ये विद्युत विभव, ठीक है ना। विद्युत विभव होता क्या है, अब सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए भाई, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपका ये कोई आवेश है, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। और प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का यह है बच्चों विद्युत क्षेत्र। अगर हमारे वीडियोस आप पहली क्लास से देखते हुए चले आ रहे हो तो आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। और नहीं भी पता है तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो वीडियो है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जा करके उसको जरूर देख ले, है ना। पर यहाँ पर आप इतना समझो अभी कि यह है प्लस क्यू आवेश और यह है उसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र होता है जहां कोई दूसरा आवेश रख दो तो ये पहला वाला या तो उसको खींचेगा या तो उसको दूर भेजेगा, मतलब या तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, है ना। यही होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो भाई कोई आवेश है उसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। और यहाँ कहीं अनंत पे एक ये प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना। प्लस क्यू नॉट आपका क्या है? परीक्षण आवेश है। क्या है? परीक्षण आवेश। अच्छा, अब इसको परीक्षण आवेश क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसी आवेश की क्या की जा रही है? परीक्षा ली जा रही है। और जिसकी परीक्षा ली जा रही होती है उसी को कह देते हैं बच्चों हम परीक्षण आवेश कह देते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपका ये प्लस क्यू आवेश हो गया, उसके चारों ओर का यह विद्युत क्षेत्र हो गया और अनंत दूरी पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इतनी कहानी समझ में आई आप लोगों को, है ना। इतनी कहानी समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब अगर बच्चे हम चाहें कि इस प्लस क्यू नॉट को हम किसी तरीके से खींच मरोड़ के दौरा भगा के कहाँ ले आए? इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू नॉट आवेश को, इसको गोली दी जाएगी कि बेटा चलो। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं। जब दो आवेश सेम प्रकृति के होते हैं तो क्या होता है? उनमें प्रतिकर्षण होता है। हाँ तो भाई, जब दो आवेश सेम प्रकृति के होते हैं तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है ना। देखो ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, क्यू नॉट है ना, प्लस प्लस के। तो ये दोनों क्या करेंगे? दूर भागेंगे इससे, है ना। अब हम तो बेटा ठहरे ढीठ आदमी, है ना, जिद्दी आदमी, हम जबरदस्ती इसको लेके आएंगे इसको, है ना। लेकिन जब हम लेके आएंगे तो हमको कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। क्यों मेहनत भाई? क्योंकि ये भी प्लस है वो भी प्लस है ना। और फिजिक्स के हिसाब से ये दोनों क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, पास में ये नहीं रह सकते। 36 का आंकड़ा इन दोनों का। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? किसी तरीके से कोई जोर जबरदस्ती करके इसको खींच तान के कहाँ ले आएंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर, है ना। और जब हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे तो हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे? काम करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, मतलब बल भी लगाओगे और बल के साथ उस वस्तु की क्या बदलेगी? स्थिति भी बदलेगी, है ना। तो वहां पर होता है बल। ठीक उसी तरह जब हम इसको यहाँ खींच के ले आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा बच्चे। और वही कार्य क्या हो जाएगा आपका? विद्युत विभव। वही कार्य क्या हो जाएगा? विद्युत विभव। तो अगर मैं एक लाइन में इसकी परिभाषा बोलूं भाई, है ना, देखो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र समझो। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश अगर हम रख दे, देखो जैसे यहाँ प्लस क्यू नॉट रख दे ना, तो ये प्लस क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के अंदर है
तो प्लस प्लस है तो कहाँ कर देगा, बाहर कर देगा, और अगर ये माइनस होता तो क्या कर देता, खींच लेता। ठीक है ना। तो भाई देखो, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, यहाँ ये अनंत पे रखा हुआ है ना, तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ले आए, जैसे मान लो यहाँ पर अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसको हम कहते हैं बच्चे विद्युत विभव। मैं इसकी थोड़ा परिभाषा लिख देता हूं, फिर हम और अच्छे से समझेंगे। हाँ तो भाई देखो, हमने इसकी परिभाषा लिख दी है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। समझ में तो आ गया होगा ना आपको। ये आपका कोई परीक्षण आवेश है, यहाँ देखो ये परीक्षण आवेश है, इसको खींच तान के जबरदस्ती करके आप कहाँ लाओगे, इस वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र में लेकर के आओगे, है ना। और यहाँ लाने में आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य किस रूप में इकट्ठा हो जाएगा, विद्युत विभव के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा हम विद्युत विभव के मात्रक सूत्र की बात कर लें, है ना। तो विद्युत विभव को बच्चे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं बच्चे, वी से, है ना। और वी का जो फॉर्मूला होगा, वी का फॉर्मूला वो क्या होगा, कार्य बटे में किसके लिए किया गया कार्य, आवेश के लिए, तो Q नॉट। तो V का फॉर्मूला क्या बन गया, W अपॉन Q नॉट। क्या बन गया V का फॉर्मूला, W अपॉन Q नॉट। क्लियर। तो भाई अब इससे इसके मात्रक निकाल सकते हैं हम, और विमा भी निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम मात्रक की चर्चा कर लें। देखो ये क्या है, W यानी कि कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल बटे, बटा लगा है। Q नॉट ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, सभी लोग जानते हो कि कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। तो विभव का मात्रक क्या बन गया, जूल प्रति कूलॉम। क्या बन गया, जूल प्रति कूलॉम, या इसी को मिला जुला करके बोल दिया जाता है वोल्ट। क्या बोल दिया जाता है, वोल्ट, है ना। सुनते हो ना, 220 240 वोल्ट, है ना, 11,000 वोल्ट, है ना, 440 वोल्ट, ऐसे सुनते हो ना आप लोग, करंट के नाम है ना। उसी तरीके से विभव को ही दर्शाते हैं, है ना। तो जूल प्रति कूलॉम मात्रक हुआ एक, और दूसरा मात्रक क्या हुआ, वोल्ट। दो मात्रक बने आपके विद्युत विभव के। ठीक है। अब मात्रक के बाद आप निकाल लो विमा इसकी। विमा निकालना बड़ा ही आसान है। चलो भाई, ऊपर क्या है, W यानी कि कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, सूत्र आपका बल गुणे विस्थापन। देखो विमा निकालने के लिए आपको सूत्र आना बहुत जरूरी है ना। ऊपर W का कार्य का सूत्र क्या हो गया, बल बटे बल गुणे विस्थापन। नीचे क्या है, आवेश, और आवेश की विमा तो आप जानते हो क्या होती है, AT होती है। अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोस देख रखे हैं तो आपको पता होगा, आवेश की विमा क्या होती है, AT। ऊपर कार्य का सूत्र बल गुणे विस्थापन हो गया ना। तो बल की विमा क्या होती है, वो होती है MLT-2। क्या होती है, MLT-2 होती है। इधर विस्थापन का मतलब हो गया दूरी, और दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हो, L से। कैसे, L से। तो ये L रख दिया, बटे में नीचे क्या है, A है और T है, AT को भेज दो ऊपर। तो देखो हो क्या जाएगा, ध्यान देना, ये M तो वैसे ही रहेगा, M, L यहाँ पर 1 है, L यहाँ पर 1 है, तो L 2 हो जाएंगे, L की पावर में 2। देखो T-2 है, ये वाला T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, T-2, और ये T-1 क्या हो जाएगा, T-3, और ये A जाएगा ऊपर तो A-1, A-1। ये आपकी विमा मिल गई किसकी, विद्युत विभव की। ये विमा किसकी मिल गई, विद्युत विभव की मिल गई। क्लियर। तो चलो भाई एक बार विभव का जल्दी जल्दी हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखो भाई, कोई भी आवेश है आपका, उसका विद्युत क्षेत्र है ना, और अनंत पे आपने रखा है परीक्षण आवेश। तो अगर हम चाहते हैं कि इस परीक्षण आवेश को यहाँ लाएं, तो हम दोनों प्लस प्रकृति की हैं क्योंकि, तो हमको यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा, है ना। और हम जितना कार्य करेंगे वही इकट्ठा हो जाएगा किसके रूप में, विद्युत विभव के रूप में। तो परिभाषा में भी लिखा हुआ है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। V से प्रदर्शित करते हैं सूत्र W बटे Q नॉट। मात्रक होता है जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिए, है ना। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाइयों देखिए, अब हम पढ़ते हैं
विद्युत विभवांतर। देखिए विद्युत विभवांतर भी सेम विद्युत विभव की तरह ही होता है ना। हल्का सा फर्क होता है और वो हल्का सा फर्क आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने विभव को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है ना। तो चलो भाई हम विभवांतर स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे हम विभव में बात कर रहे थे, अनंत में कोई रखा होगा ना, इसमें अनंत में नहीं रखा होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रखा होगा, है ना। कैसे? देखो उससे पहले ये समझो। देखो भाई थोड़ा इसका नाम पढ़ना, विद्युत विभवांतर। विभवांतर देखना, विभव प्लस में अंतर। अगर मैं संधि विच्छेद कर दूं इसका, वैसे मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं पर थोड़ी बहुत तो हमको भी आ जाती ना, है ना। देखो विभव प्लस में अंतर, विभवांतर का क्या किए हम, संधि विच्छेद कर दिए। विभव का मतलब तो समझ गए, अंतर का मतलब जानते ही हो, मतलब दो बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, विभवांतर कह देते हैं। दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का क्या होता है, अंतर होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं बच्चे, विभवांतर कह देते हैं, है ना। तो चलिए हम थोड़ा इसकी परिभाषा वगैरह समझ लेते हैं ना। देखो भाई ये मान लीजिए आपका एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है ना। ये है बिंदु बी, ये है बिंदु सी। बिंदु सी पर रखा हुआ है आपका प्लस क्यू नॉट आवेश। क्लियर? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही काम हो रहा है। ये बिंदु आपका ए हो गया, इस पे प्लस क्यू आवेश रखा है। ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, सी पे क्या क्या कौन सा आवेश रखा है, क्यू नॉट आवेश, प्लस क्यू नॉट आवेश, ठीक है। तो अब अगर हम इस प्लस क्यू नॉट को सी से बी तक लाए, ठीक है ना। देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, नियमानुसार ये दोनों एक दूसरे क्या है, कट्टर दुश्मन है, पास में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती करके मेहनत करके लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो भाई हमने किया कार्य, इस सी को कहाँ ले आए, सी से क्यू नॉट को कहाँ ले गए, बी में ले गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य किस रूप में इकट्ठा हो जाएगा, विभवांतर के रूप। यही कार्य किस रूप में इकट्ठा हो जाएगा, विभवांतर के रूप में। क्लियर? तो भाई मैं इसकी थोड़ा परिभाषा लिख दूं आपके लिए। हाँ तो भाइयों आपके लिए परिभाषा लिख करके रेडी है, इसको पढ़ेंगे एक बार। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। आपने यहाँ पर समझ भी लिया था, हमने क्यू नॉट को सी से कहाँ ले गए हैं, बी पर ले गए हैं, है ना, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, इसका फॉर्मूला और मात्रक और विमा सेम वही रहेगा जो कि विभव का है, क्योंकि ये कोई अलग चीज नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया संधि विच्छेद करके कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है उसी को हम कह देते हैं विभवांतर। जैसे यहाँ बी है और सी है, तो यहाँ पर वी बी माइनस वी सी, इसका कहने का मतलब क्या है, बिंदु बी पर विभव और बिंदु सी पर विभव, ठीक है ना। ये बराबर होगा किसके, वही डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जो कि आपका विभव का फॉर्मूला है, कोई भी ये अलग चीज नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मात्रक भी वही रहेगा, जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट, और विमा भी वही ही रहेगी। क्लियर? विभवांतर भी आपको समझ में आ गया है ना। इसके आप लोग नोट्स बना लो, फिर आपको एक तगड़ी चीज बताते हैं। हाँ तो भाई देखिए पड़ी हुई हेडिंग आपकी हैशटैग तगड़ी चीज। तगड़ी चीज क्या है, ये तगड़ी चीज ध्यान देना इसको। देखो हम इसमें बात यह करने वाले हैं कि जो हमारा आवेश होता है वो कैसे चलता है। देखो अभी जब हम पढ़ रहे हैं ना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक अपना विभव विभवांतर और संधारित्र, संधारित्र तक हमारा आवेश क्या रहेगा बच्चे, रुका हुआ रहेगा, उसको चलना नहीं है, है ना। लेकिन जो जब से हम विद्युत धारा पढ़ने लगेंगे तब से हमारा आवेश क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा, ठीक है ना। उसी बारे में कुछ चीज हमको समझनी है। देखो भाई जैसे मान लो बिंदु ए रहा और ये बिंदु रहा बी, ठीक है ना, बिंदु ए रहा और ये रहा बिंदु बी। तो अगर हम चाहें कि एक कूलम्ब आवेश को, एक कूलम्ब तो देखिए बहुत ही ज्यादा बड़ा आवेश हो गया ना, पर हम मान रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान ले एक कूलम्ब आवेश को हम ए से लेकर के कहाँ तक जाते हैं, बी तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, बी तक जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको ए से लेके बी तक अगर हम आवेश को क्या करना चाहते हैं बच्चे, ले जाना चाहते हैं, तो ए और बी के बीच में विभवांतर का होना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझो आप, जैसे ये आपकी एक क्या है, पानी की टंकी है, ठीक है ना। इस पे ऐसे क्या भरा हुआ है, पानी, है ना, और इस पे लगा हुआ है ऐसे पाइप, ये लगा हुआ है ऐसे पाइप, और ये पाइप जा करके यहाँ है आपकी एक टंकी,
है ना, ऐसे करके ये पाइप जा करके सीधे इससे ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर रखी हुई है, ये नीचे रखी हुई है, दो पानी की टंकी, इस पे पानी है, इस पे भी क्या है, पानी है ना। तो अगर हम ये वाला पाइप छोड़े, इस वाले पाइप से पानी छोड़े, तो वो सीधे निकल के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्यों आएगा भाई, क्यों गति करेगा, क्योंकि इसका स्तर ये रहा, इसका स्तर ये रहा, इनमें काहे का अंतर है, स्तर का अंतर है, काहे का अंतर है, स्तर का अंतर है ना। वही अगर मैं इस वाली टंकी के बगल में ही अगर इसको रख देता ऐसे ऐसे और लगा दो पाइप, बताओ कहाँ जाएगा पानी, कहाँ जाएगा पानी, कहीं नहीं जाएगा। क्यों भाई नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपका जो स्तर का अंतर है वो नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात समझ में आई, पानी बहने के लिए स्तर का अंतर जरूरी है। उसी प्रकार आवेश के चलने के लिए, किसके चलने के लिए, आवेश के चलने के लिए दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर यानी कि विभवांतर होना जरूरी है। कभी भी आप देखोगे कहीं लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा 220 वोल्ट 0, 220 वोल्ट 0, ठीक है ना। विभव का अंतर दोनों चीजों के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच अलग अलग होना चाहिए ना। जैसे आप देखते हो, आप लोगों के घर के सामने से 3 तार निकल के जाते हैं, तो कभी आपने दिमाग लगाया कि क्या तीनों तारों पे करंट आता है, भाई 3 तार जाते हैं, कभी कोई ऊपर फंसा लिए, कभी कोई नीचे फंसा लिए ना। तो आप लोग तो सोचते होंगे ना कि भाई क्या तीनों तारों पे करंट आता है, ऐसा नहीं होता बच्चे, है ना। जैसे ही आपके ये 3 तार जाएंगे तो इस बीच वाले तार में क्या होता है, करंट होता है। इस बीच वाले तार में क्या होती है, धारा बहती है। इस बीच वाले तार में ये वाला और ये वाला क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो ना, उदासीन, कोई भी आवेश इस पे नहीं होता है, ना ही इनसे धारा प्रवाहित होती है। ऐसा बच्चे क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमने यहाँ एक तार फंसाया, एक तार यहाँ फंसाया, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच हमको आवेश का प्रवाह करवाना, तभी धारा बहेगी, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों के विभव में क्या चाहिए, अंतर। एक का है तो एक का कुछ दूसरा होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, भले ही एक का हो। तो इसका तो 220 हो गया, उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, इसका हो गया 0, अंतर निकालोगे तो 220 में 0 घटाओगे तो 220, ठीक। अगर मैं दोनों को 220 दे दूं, इसको भी और इसको भी, तो इनमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको तगड़ी चीज सीखकर मजा आई होगी और विभव और विभवांतर को भी सीख करके मजा आया होगा। तो चलिए भाई, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।